अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है हमेशा आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ चिकन के तो नहीं बना रही, बीफ के बना रही हूँ मैं नूडल्स। और आप लोग चाहें तो चिकन के बना सकते हैं उसको, और बीफ के भी बना सकते हैं, दोनों तरह से। मैं बल्कि इस वक्त शैंक के बना रही हूँ, मेरे पास शैंक मीट है, मैं शैंक के बना रही हूँ। शैंक मतलब बछिया का जो गोश्त होता है उसके बना रही हूँ मैं। और इसमें मैं डालूँगी कि मैंने लाल मिर्चें भी ली हैं। ये मेरे पास तो चाइनीज़ मिर्चें हैं, लेकिन यहाँ जो पतली वाली आपको रेड मिल जाती हैं, गोल वाली हो तो गोल डाल दीजिएगा। और ये भी चाइनीज़ मिर्चें हैं, इसको कहते हैं पेपर कॉर्न, जो होता है ब्लैक वाली है ये। और ये मैंने ले लिए 2 चमचे भर के। और इसकी जगह आप ब्लैक जो काली मिर्चें होती हैं हमारी सादी, जो पाकिस्तानी काली मिर्चें जो होती हैं, उसको भी डाल सकते हैं। और उसको बस कूट लें हल्का सा, मैं भी जैसे कूट के आपको दिखाऊंगी। ये कुटी मिर्चें ली हैं मैंने आधी चमची, और नमक लिया है बहुत थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा उसमें मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए हैं। कोई आधा पैकेट नूडल्स को मैंने बॉईल किया है, उसमें भी हल्का सा नमक डाल दिया है। और ये मैंने शिमला मिर्च ली है एक छोटी, मतलब दरमियानी समझें। और ये मैंने थोड़ी सी कैबिज ले ली है, इसको भी काट लिया बारीक। और ये प्याज ली है छोटी, इसको भी काट लिया है। बस मैं ये डालूँगी इसमें बीफ के साथ। आप लोग और जो भी सब्ज़ी अपनी पसंद की, कोई कैरेट्स वगैरह, कैरेट्स मैं भी डालूँगी असल में, तो आप भी और भी कोई मटर कोई चीज़ यूज़ करना चाहें, इसमें डालना चाहें तो कर लीजिएगा, वरना फिर इसी को रखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने गाजर भी काट ली, एक छोटी गाजर इस तरह से काटी है। तो आप जिस तरह से भी काटना चाहें, जिस शेप में भी तो काट सकते हैं, जितनी जितनी सब्ज़ी लेना चाहें और भी ऐड करना चाहें तो कर दें। बस इसको मैं अब लहसुन अदरक को स्पेशल एडिट करते हैं, इसमें डालूँगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है कोई 3 टेबल स्पून भर के, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा, एक मैंने चिली ऑयल बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी मैं डालूँगी इसमें। और साथ में ये भी डाल दिया है तो काफ़ी हो जाएगा। आप लोग इसी को ज़्यादा कर लीजिएगा थोड़ा सा, जितने नूडल्स बना रहे हैं उस हिसाब से। और इसमें क्योंकि मैं दूसरा भी डाल लूँ तो मैंने इसमें ऑयल कम डाला है, रेगुलर ऑयल जो है। बस ये लहसुन अदरक को डाल लूँगी। सारा चला गया। ये नूडल्स भी मैंने उबाल के रख लिए हैं, मैंने हाफ पैकेट उबाला है, इसको रखते हैं उबाल करके। मैंने चिली ऑयल बनाया था, लेकिन ये तकरीबन ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही बनाया था मैंने। तो मैं किसी वक्त बनाऊंगी तो फिर आपको इसकी रेसिपी भी दे दूंगी, और जो इसके नूडल्स बनाते हैं पास्ता, उसकी रेसिपी भी दे दूंगी किसी दिन एक वीडियो में, खाली दोनों चीज़ें आपको बता दूंगी। अभी तो मैं बाज़ार वाले नूडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये गोश्त अच्छा गल चुका है, इसको मैंने निकाल लिया। बस मैंने सादा पानी डाल के इसको मैंने इस तरह से काटे हैं छोटी बोटियाँ, और इसको मैंने पानी डाल के, कोई 2 कप पानी डाल के कुकर में उबाल लिया था, कोई 15 मिनट्स के लिए। बस इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, प्याज को भी, कैबेज को बाद में डालूँगी। तो भून देते हैं।
मिर्चें डाल दी हैं मैंने साबित वाली इसमें। इसको 3 मिर्चें भी छोड़ दी हूँ। मैं कैरेट को डालती हूँ, हल्का सा इसको भी सौटे करेंगे और ग्रीन पेपर्स को भी। अभी देखें इसमें मैंने साबुत लाल मिर्चें जो थी वो भी डाल दी और ग्रीन पेपर्स भी, शिमला मिर्च जो थी वो भी डाल दी और गाजर भी डाल दी है। इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ हल्का सा। इसमें नूडल्स डाल दूँगी और ये कुटी मिर्चें बाकी हैं ये डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी। अगर नमक की ज़रूरत पड़ी तो नमक ऐड कर देंगे। और बस इसको थोड़ा सा भून के इसमें आप ऐड कर देते हैं नूडल्स को। कैबिज को कैबिज चली गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अदरक लहसुन और जो कुटी मिर्चें मैंने कूट के जो डाली हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जियों के साथ में और भी मज़े की। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें मैं कोई आधी क्यूब के करीब ये चिकन क्यूब जो होती है उसको डाल दूँगी। डाल दिया है। इसमें मैंने नमक कम रखा है कि अभी इसमें ये भी गई है, इसमें भी नमक होता है, फिर सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक शुरू में डालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ऐड कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके चमचा मैंने सोया सॉस डाल दी, मुझे डाल के डालती हूँ। और टेबल स्पून के करीब डाल दीजिएगा। और वैसे तो आप अपने जितने भी नूडल्स बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा। चूल्हे को तेज कर देते हैं, मिर्च डाल देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको ऑयल बताया कि मैंने बनाया है वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इसके लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास बना हुआ है और उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू है, मैं हल्का सा इसमें डाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। मैंने 1 टीस्पून भी नहीं डाला, इससे भी बहुत कम। अच्छी हो जाए, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है।
तैयार है। इस 2 सेकंड को मैं थोड़ा सा हल्का करती हूँ। ताकि सब्जियों का सबका अच्छी तरह टेस्ट आ जाए इसमें। सब्जियाँ कभी भी बहुत नहीं पकाइएगा, चाइनीज़ जैपनीज़ कोई भी ऐसा खाना थाई बना रहे हैं, नहीं तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। ऐसी हो गई हैं। अब देखें इतनी फ्रेश मिर्चें हैं, यदि गर्म में रहेंगी तो और थोड़ी सी हो जाएंगी। तो मैं चूल्हा बंद करती हूँ। ये देखें तैयार है। गाजर भी बिल्कुल मैंने गलाई नहीं है, शिमला मिर्च भी ग्रीन है। तैयार हो गए। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, को डिश आउट करके दिखा। देखें हमारी डिश तैयार है, जैपनीज़ नूडल्स। इस तरह बनाइएगा, फिर बताइएगा कैसे लगी आपको। और सब्जियां ऐड कर सकते हैं आप लोग इसमें, मिर्ची नमक अपने हिसाब से करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखें।